इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है ना, और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। देख आस सब गोटे इंपोर्टाट कनसेप्ट उपर आम देखा यहाँ भल भाव पढ़ा। देख ए दीटा पॉइंट ही पढ़ा आ से दीटा पॉइंट ही परीक्षा आसो। सो टोटाल पॉइंट घोषिबार नहीं, से दीटा पॉइंट घोषिकी जीव, से दीटा पॉइंट ही परीक्षा रे आसीबो। देख एबे मोर्ले कौन था और मिंटो कौन था कही दउछु। मोर्ले तमरा सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थिला, लॉर्ड मोर्ले। लॉर्ड मिंटो हला ये किए थिला, ये थिला वाइस रॉय ऑफ इंडिया हला। क्लियर है गला, क्लियर है गला हला। इसमें क्या था कि मोर्ले कौन था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिंटो कौन था, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन एक तो ऐसा आता है कि हु वाज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। किसको हम लोग कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, किसको फादर माना जाता है, लॉर्ड मिंटो। क्योंकि लॉर्ड मिंटो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मास्टर्स था, याद रखना। लॉर्ड मिंटो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मास्टर्स था है। तो मोर्ले कौन था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। मिंटो कौन था, वाइस रॉय ऑफ इंडिया है। ये मन रहा। आगू चलो एबे कौन है देखिए। नंबर 1 ये प्रथमे कम्युनल इलेक्टोरेट करई थिला है। तुम्हें कहो सर कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है। कम्युनल इलेक्टोरेट देखो अब कम्युनल वर्ड सुनने से आप लोग को क्या समझ लगता है, कम्युनिटी को लेकर हुआ होगा झगड़ा। मतलब पहली बार सुनो ध्यान से, पहली बार क्या हुआ कि जो हम लोग का जो शुरुआत हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो बना था, इसमें क्या हुआ, पहला बार इसको तोड़ दिया गया। तोड़ के मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संगठन बनाया गया। क्योंकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हो गया था ढाका में। याद करो, आगा खान, सलीमुल्लाह ढाका, मोहसिन मुल्क, तीनों। तो मुस्लिम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट का चांस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो इलेक्शन हो जाता हर साल, और अभी मुस्लिम लोग का फिर सेपरेट अलग से इलेक्शन होगा। इसलिए पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट के माध्यम से मुस्लिम लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गया। इसका मतलब क्या, वोटिंग राइट्स पहले नहीं होता था लेकिन वो आईएनसी के अंदर में होता था। लेकिन अभी इन लोग का अलग होगा। भाई तू मुस्लिम है, चल मेरे साथ, चल तुम अलग देगा। तुम हिंदू है, चल तुम मेरे साथ, तुम अलग वोट देगा। समझ में आया। तो पहली बार कम्युनिटी के माध्यम से या कम्युनिटी के आधार से कम्युनल इलेक्टोरेट का माध्यम प्रस्ताव रखा गया। दैट इज नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। किसमें आया था, इसमें आया था 1909 में। यह है ट्रेडमार्क क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, लिख के रखो, आया है। ठीक है, नेक्स्ट ये बुझी पाला। नेक्स्ट पॉइंट को चला हमें देखिए कौन अच्छे। अभी क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन जो है 1909 में, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1909 में और क्या हुआ था, इसमें पहली बार जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स था, याद रखो, जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स था, उसमें पहली बार एक भारतीय को लिया गया एज ए लॉ मेंबर। किसको लिया गया, इंडियन। मतलब इससे पहले कोई भारतीय वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं था। एज ए लॉ मेंबर, वो भी परमानेंट। नॉन परमानेंट तो 3 जन हम पढ़ लिए, लेकिन परमानेंट जो कि लॉ बनाएगा, पहले कोई नहीं था। इसमें पहली बार हुआ, किसमें, 1909 में पहली बार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पहली बार हुआ। वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर रहेगा एज ए लॉ मेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा
ओ बंदा या फिर ओ आदमी का नाम क्या है तार ना कौन मते कुह ता ना होची एसपी सिन्हा हला एसपी सिन्हा तमे कह सार यार फुल फॉर्म कौन हमको कहिए तू सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मन रखिबो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा मन रखिबो भाइसरय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे परमानेंट मेंबर आज ए लॉ मेंबर हिसाब रे कहा को रखा गला एसपी सिन्हा को यार पूरा ना कौन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ट्रेडमार्क क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो बुझी पाइल वेरी वेरी इंपोर्टेंट यदि बुझी पाइल ताले कमेंट बॉक्स रे यस लिखि दियो आमे आगु को पुणी बढ़िबा दीटा क्वेश्चन पढ़ी जाओ दीटा क्वेश्चन ही परीक्षा रे आसीबो क्लियर क्लियर हैला चलो एबे सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट्स आमे देखिबा जोटा कि परीक्षा रे आसीबार चांस बहुत इंपोर्टेंट हैला सत्येंद्र सिन्हा नो सत्येंद्र प्रसाद एसपी सिन्हा लिखছে ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैला एबे आस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 हला याद रखियो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रेडमार्क हला बहुत जेति की आज पर्यंत पढ़िबो ना सबुठी जेति पढ़िल से ईस्ट इंडिया कंपनी हो से यार हो सबुठी इंपोर्टेंट हो ए एक्ट हला देखा यार और आको आ जाए Montague Chelmsford रिफॉर्म्स हला नहीं बोले मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन या पर चलो हमें डिस्कशन करिवा देखो मुझे आगे पढ़े दूची फास्ट है तापर बुझे देवी तुमको कौन सिनारियो होता देन तापर हम आगू बढ़िया देख प्रथमे कौन है मंटागु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर रिफॉर्म्स किसी भी कहीं जनागला कारण आम जाना है देख भारतीय माने कि डिमांड्स कले कौन डिमांड्स कले कि आमको संविधान दियो कॉन्स्टिट्यूशन दियो तादर बहुत है सेल्फ रूल शुणी होम रूल मोमेंट रे हला तो 1914 टू 1918 जाए कौन चलला वर्ल्ड वार 1 पहला विश्व युद्ध चला कब से 1914 से लेके 1918 तक ठीक है उसमें भारतीय लोग भी पार्टिसिपेशन किया और ब्रिटेन को क्या हुआ जिताया ठीक है कुछ भारतीय लोग होम रूल मूवमेंट में डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने बोला स्वराज्य इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बोला था कि नहीं तो इसमें वो चीज ऐड किया गया उसके बाद क्या हुआ वो सिनेरियो अगर हम देखते हैं 1916 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग इसमें क्या हुआ मिल गए दोनों मिल गए कि हम लोग का जो डिमांड होगा और जॉइंट डिमांड होगा उसको हम लोग बोलते हैं लखनऊ सेशन कितने इन लोग मिल गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट तो हो गए थे कब 1909 में हो गए थे ठीक है लेकिन मिले कब मिले इन लोग 1916 में ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लखनऊ सेशन याद रखना जो लखनऊ सेशन में इन लोग क्या हुआ मिल गए अभी होता क्या है देखो इन लोग का डिमांड क्या था कि हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप में होगा किस आधार में होगा उसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए अभी होता क्या है 1917 में 1917 आते आते
जो जो मोंटेगू था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया 1917 में बना, बुझिल। मोंटेगू, लॉर्ड मोंटेगू जो था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कब बना? 1917 में। 1917 में इन लोग एक चीज लेके आते हैं, उसको बोला गया है अगस्त डिक्लारेशन। तुम्हें पढ़ी थी केबे आसला अगस्त डिक्लारेशन? 1917, या फिर उसको मोंटेगू डिक्लारेशन भी बोला गया है। क्लियर करके बुझौ जला। देखो मोंटेगू 1917 रे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया हला, आ ता ना अनुसार आसिला अगस्त डिक्लारेशन, आउडा आसिला कौन या फिर और मोंटेगू डिक्लारेशन। ये मोंटेगू डिक्लारेशन में क्या लिखा था ऐसे जो कि उसको 1919 में डाला गया? सी कहला कि गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इन इंडिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी गवर्नमेंट ऑफ जो भारत का जो गवर्नमेंट है वो लेगा। हाँ, अभी जो भारत का गवर्नमेंट है वो क्या लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी? उसमें बोला गया है कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर एवरी ब्रांच ऑफ द सोसाइटी में जो कोई भी दबला कुचला कोई भी है उसको अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, उसको जॉब दिया जाएगा, उसका जो जो चीज है उसको करा जाएगा भारत में। और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके हम लोग आए, दैट इज द मोंटेगू डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन। क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी थे, उन लोग को भी खुश करने के लिए ये चीज आया था। अभी गवर्नमेंट क्या करता है, एक तो प्रियम्बुल इंट्रोड्यूस करता है, और प्रियम्बुल में क्या लिखा था? उसमें लिखा था रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उसमें बोला गया है जो भी गवर्नमेंट बनेगा, माने भारत का जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो किसके अंडर में रहेगा? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में रहेगा। बुझी पाल कि नहीं? माने एमाने गोटे टाइप रो लॉलीपॉप दौचंती और सेटा कहते मु तुमको लॉलीपॉप देछि तबे मो अंडर एबे रुह। कथाटा बुझी पाल? पार्लियामेंट दबो बट आमे इंडिपेंडेंट हेलु ना, आमे सेल्फ रूल रे रहबो। माने गोटे जणे हमर अथॉरिटी रहबो ता अंडर आमे रहबो, हम फुल्ली एटी आजादी मिलु नाही। बट से सिस्टम एबे आसिला भारत को। देखो एइटू आमे बुझिबा कोन कोन सब हैला। एबे आमे गोटे गोटे करी देखिबा। तो मोंटेगू के थिला सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, चेम्सफोर्ड के थिला ये थिला वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एडा मन रखिबो, एडा भूलिबो नै। एबे मु ब्लैक बोर्ड क्लियर करूची आ एइटू सिनारियो एबे स्टार्ट आमे कर दबा। देखो प्रथमे आसिला कोन, पुणी माने कोन कले डुअल गवर्नमेंट या फिर डुअल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कले। तमे कहबो सर डुअल गवर्नमेंट या फिर डुअल पॉलिसी कोन, ता ऊपर हमु टिके कहंतु। देखो ए माने दीटा जिंस नै कि भारत को आसिले कोन सब्जेक्ट माध्यम रे ये दीटा डबल गवर्नमेंट आगु को आगला, जहा को बेसिकली भाव रे हमें कहउछन्ते डायरकी। मन रखिबो DYARCHY डायर के सिस्टम केबे जदि आसला पचारे ताला आसला 1919। मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डायर के सिस्टम भारत को केबे आसला? 1919 रे आसला। डायर के माने दीटा रूल रहबो, एबे डबल रूल रहबो। एथिरे कोन हबो देखो, गोटे रहबो सेंट्रल सब्जेक्ट, आउ गोटे रहबो प्रोविंशियल सब्जेक्ट। हला गोटे रहबो सेंट्रल सब्जेक्ट, आउ गोटे रहबो प्रोविंशियल सब्जेक्ट। हला तापरे एमाने कोन करिवे, सेंट्रल सब्जेक्ट को पुणी दी भाग रे भांगी देबे। बुझि पाल? प्रोविंशियल रो मान हैला कोन स्टेट, हला आ सेंट्रल मान तो सेंटर यूनियन। हला तो दीटा भाग रे आग भांगीबे। हला कोन गोटे रहिबो ट्रांसफर, आउट रहबो रिजर्व। हला दीटा इंसो कले गोटे रहबो ट्रांसफर सब्जेक्ट, आउट है गोटे रहबो रिजर्व सब्जेक्ट। एटा ओनली फॉर स्टेट रे लगा गला, सेंटर कथा कुआ है ओनली फॉर स्टेट रे को इंट्रोड्यूस करा गला, सेंटर रे को इंट्रोड्यूस करा जाई नाही। एटा सब बेले मन रखिबो ओनली फॉर एटा होउची कोन सेंटर रो, स्टेट रे यार कोनोसी दखलता न थाए। हला एबे देखो दैट इज नोन द डायरकी। डुअल रूल हला सेंटर और स्टेट। एठी देखो दीटा भांगी हला डुअल गवर्नमेंट। हला डुअल गवर्नमेंट बनला स्टेट भीतर गोटे रिजर्व गोटे ट्रांसफर। कौन एटा चलो बुझीबा, ये क्या चीज है?
सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्या है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फिर दो भाग से डिवाइड किया गया, एक तो है ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक तो है रिजर्व सब्जेक्ट। इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वो चीज क्या है डायर की। ये फेल हुआ था, ये जो सिस्टम ये फेल हुआ था, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये किस लिए फेल हुआ था, इसका कारण क्या था, है ना। देखो बेसिकली रूप से जो हम लोग का सेंट्रल सब्जेक्ट है उसमें अलग से किया गया और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग से किया गया, जिसमें रिजर्व और ट्रांसफर किया गया। इसमें क्या बोल रहा है, ये बुले दो जी, देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि द ट्रांसफर सब्जेक्ट, मतलब इसका बारे में बोल रहा है, द ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर ट्रांसफर सब्जेक्ट में कुछ भी काम करना हो वो किसके साथ मिलके करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलके, मतलब उसका हाँ जरूरी है तब जाके ये चीज वो कर सकता है। बुझी पाइल, मन कर मते जदि किछि काम करियार अछि, भाव मु हो जे गोटे गवर्नर या फिर मु हो जे गोटे वाइस ऑफ इंडिया, जदि मते किछि काम करिवार अछि ट्रांसफर सब्जेक्ट रे, ताहाले मु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संगे मिसिकी करिवि, ता सहित मते कौन करिया पड़िबो, मते लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हाँ नबाकू पड़िबो। बुझी पाइल, एथिरे कौन हबो बेसिकली भाव रे जे गवर्नर थिबो ताकू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल सहित मिसिकी काम करने को पड़िबो, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर सब्जेक्ट। बुझी पाइल, एठी लिखि दउची गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल सहित ताको मिसिकी काम करने को पड़िबो, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर सब्जेक्ट यदि किछि काम करने को हुए। सेकेंड, अभी रिजर्व सब्जेक्ट का कंडीशंस क्या है, वो बोल रहा है द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी इसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नर है प्लस जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का सहारा नहीं लेगा। उसको अगर एठी पचारुथिले लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बट एठी पचारिबे नहीं, एमाने निज हिसाब रे काम करिवे। किछि रिजर्व हला ना, किछि जिंस रिजर्व हला, ए रिजर्व कहबा तो एई जिंसटा को मु मो अनुसार करिवि, मु बापा मां को पचारिबे नहीं। बट ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन होची कि मते पचारिबा को पड़िबो, मु बाध्य। बुझिबा, लेकिन एही जगह से बाध्य रहले ट्रांसफर सब्जेक्ट, बट रिजर्व सब्जेक्ट से बाध्य नुहंती। ये जो कंडीशन टाकू ये कहला डायर की, बट डायर की इज ऑलवेज फेल्ड। एटा भी मन रखता, एटा सब बड़ा फेल्ड थिला हैला। एटा गोटे सिस्टम एती बुझी पाइला जदी लिखि दबो, यस सर हमने बुझी पाइलो, नेक्स्ट मु अलगा स्टार्ट करबी तापरे हैला। सॉरी नी 1919 आउरी अछि हैला। एथिरे आउ गोटे जिंस यूज करा गला कोन कि बाय कैमरल, एटा मन रखिबो कोन यूज करा गला, बाय कैमरल। ये बाय कैमरल माने कौन, देखो बाय कैमरल रो माने हला दीटा सिस्टम को एथरे लॉन्च करि दिया गला। कौन एटा मन रखियो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाय कैमरलिज्म को फास्ट इंट्रोड्यूस केबे भारत रे करा गला, एडी कराला काहे कि ई जगह रे डायरेक्ट इलेक्शन असला, डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर एटू इंट्रोड्यूस हे गला कि इलेक्शन केमिति हबो, को प्रकार रे हबो, को माध्यम रे हबो, किए करैबो, केमिति करैबो, एथिरे हला। देखो एथिरे दीटा जिंस हला, गोटे हला तमरो लोअर हाउस हला, लोअर हाउस। लोअर हाउस को आजिका डेट रे हमें कहछन लोकसभा, लोअर हाउस हला, मन रखिबो लोकसभा दैट इज द लोअर हाउस। लोअर हाउस को इंट्रोड्यूस करा गला एथिरे, तापरे कोन करा गला, तापरे यूज कराला अपर हाउस। अपर हाउस, अपर हाउस को बेसिकली आज का डेट में कौन को राज्यसभा, राज्यसभा जो पार्लियामेंट जो बनी आज का डेट तुम जो देखु पार्लियामेंट, ए पार्लियामेंट भी यही समय ही बना है। मन रखिब जो आज का डेट जो पार्लियामेंट देखु ना गोल है अच्छी, हाँ लॉर्ड ल्यूटेंट बनी ना पार्लियामेंटा है, से ही समय रे ही
पार्लियामेंट को बना हवा स्टार्ट होता पार्लियामेंट को हम कहूँ ना 100 वर्ष पूरी गला से नुआ पार्लियामेंट बना हम बुझिपारे कि नुआ पार्लियामेंट भी बना हवा स्टार्ट भी हो सारा पाखापाखि केते कि भिस्ता प्रोजेक्ट रे बहुत केते केते हजार हजार कोटी टका से इंटर से कहूँ कोरोना टाइम रे तुम कहीं बनाऊच कांग्रेस भी यहाँ एलिगेशन लगे बीजेपी गवर्नमेंट उपर है तो देख बेसिकली भाव में बाइकेमराल मान है दीटा हाउस रोटे लोअर हाउस गोटे अपर हाउस है अपर हाउस बेसिकली राज्यसभा और लोअर हाउस बेसिकली लोकसभा ना परिचित है क्लीयर हो गला मन रखिबो एटा को समय आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर आउ कौन रहा देख आगुरी कौन थिला जो मु कही भाइसरॉय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थिला 1909 कथा मन पकाओ भाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ मेंबर किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थिले बुझिपारे कि नहीं जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गोटे परमानेंट मेंबर थिले तो भाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेतबले 6 जण मेंबर थिले केते जण मेंबर थिले 6 जण मेंबर मन रखिबा एटे 3 प्लस एटे 3 हला लाल ले बने दोजी 3 हला 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 टोटल केते जण मेंबर थिले 6 जण मेंबर थिले 6 जण मेंबर रु सेथिरे कोन करा गला 3 जण इंडियंस रहिबे किंतु प्रथम 1909 रे जणे थिला एबे इंडियंस मानकर पावर्स बढ़ी गला फॉरेनर रहिबे 3टा माने ब्रिटिश पार्लियामेंट 3 जण रहिबे और इंडियंस माने 3 जण रहिबे माने एई थिरे से माने कहि दिले कि इंडिया रो 3टा मेंबर आज ए लॉ मेंबर हिसाब रे समान रहे माने एबे धीरे धीरे कोन होची इंडियंस मानको दबदबा बढ़ुची आउ कोन हला एथिरे बहुत शाणा माने थिले माने कोन कले कि इलेक्शन माध्यम भी एथिरे इंट्रोड्यूस कर देले एबे कहले इलेक्शन केमिति हबो इलेक्शन को माने दे पारिबे हला तो अडल्ट फ्रांचाइजी हिसाब रे तो इलेक्शन हुए ना अडल्ट माने आमे अडल्ट ना बुझबा लगे नहीं अडल्ट माने मु जो माने 18 वर्ष रो ऊपर अछन ताको आमे अडल्ट कहू बुझबा लगे नहीं तो सेतबेले केते वर्ष थला 15 वर्ष रो अडल्ट मानुथिबे हला तो देखो बेसिकली भाव रे हमर जो अडल्ट फ्रांचाइजी अछि वोट को माने वोट दे पारिबे जो माने टीचर्स थिले जो माने एक्चुअली प्रोफेसर टीचर से माने वोट दे पारिबे या फिर जो माने गवर्नमेंट को टैक्स दउथिले से माने वोट दे पारिबे नहले जहार अधिक जमी अछि प्रबल मात्रा जमी अछि से माने वोट दे पारिबे इसमें कौन कौन वोट दे सकता है इसके बारे में बोला गया है एडल्ट फ्रेंचाइजी जो कि इलेक्शन स्टार्ट हो गया था लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए इसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है वो वोट कर सकता है जो हाईली एडुकेटेड है या फिर एजुकेशन का जिसका हाईली क्वालिफाइड है वो वोट कर सकता है या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है वो वोट दे सकता है तो मतलब प्रॉपर्टी ज्यादा है वो वोट कर सकता है एमती नुह कि 18 किंबा 18 वर्ष ऊर्ध हेले तुम वोट दे पार सेमती किसी माध्यम नथिला कहबार तात्पर्य कौन थिला जे जहाँ पाखे पैसा थिला से वोट करता जिसके बाद सबसे ज्यादा पैसा था वो वोट कर सकता प्रॉपर्टी ज्यादा था जो गवर्नमेंट को टैक्स देता था वो भी वोट करता था और जो हाईली क्वालिफाइड था वो भी वोट करता था तो यही माने से वोट करुले क्लीयर हो गला हला एटा भी 1919 रे आसीला इलेक्शन माध्यम आउ कौन हला देखो इसमें और भी बहुत सारे चीज हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे इंपोर्टेंट प्रोविजन है इसमें और क्या हुआ इसमें यही चीज को किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से भारतीय लोग को तोड़ा गया यही इसका मेन मुद्दा था तोड़ा गया क्या तोड़ा गया इसमें देखो इसमें बोला गया कि हर वर्ग को हम तोड़ेंगे 1909 में क्या हुआ था 1909 में क्या हुआ था 1909 में खाली मुस्लिम लीग को वोटिंग राइट्स मिला था अलग जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने के लिए लेकिन इधर क्या हुआ इधर सिख ठीक है इधर सिख लोग को अलग कर दिया गया उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन को अलग कर दिया गया ठीक है उसके बाद यूरोपियन उसको अलग कर दिया गया उसका वोटिंग राइट अलग हो गया या उसके बाद क्या हुआ उसके बाद तुम लोग का एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो था उसको भी अलग कर दिया जाए तो वोटिंग अलग अलग टाइप का हुआ सिख लोग का अलग वोटिंग हुआ इंडियन क्रिश्चियन लोग का अलग वोटिंग हुआ यूरोपियन लोग का अलग वोटिंग हुआ और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी अलग सा वोटिंग हुआ मतलब अभी डिवीजन बढ़ रहा है पहले एक आदमी का बात सुना जा रहा था अभी 50 आदमी लोग का बात सुना जाएगा कथा बुझा लगे तो इंडिया भीतर गोटे डिस्टर्बांस
देखा स्टार्ट है वेराइटी ऑफ लोग को जानले डिस्टर्बेंस है गोटे यूनिटी और रहा नहीं तो ये जो चीज था इसी को ही हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इसमें जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो था या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको भी सेंट्रल लेवल में एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया मन रखिबो ये सब जो पॉलिसी को आमे मोन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हला क्वेश्चन याद रु पड़िबो एवं पड़िबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो हला यदि बुझी पाइलो देन यस लिखि दियो देन आमे आगु को बढ़िबा ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 देख एबे आस आम आउ गोटे पार्ट को जीवा सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है यू आम कॉपी करिचु हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को है आपको कह जाए ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आम कहते ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एबे कौन है देख सॉरी एबे कौन है देख जो हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एथिरे कौन कौन निया गला प्रथम स्टेप रे जो डायरकी सिस्टम थिला ना हम पहुंचे डायरकी DYARCHY डायरकी सेटा दीटा थिला गोटे हला सेंटर आ गोटे हला प्रोविंसेस एबे जो प्रोविंसेस लेवल रे जो तुम डायरकी थिला हला जोटा कि ट्रांसफर और रिजर्व आपको उठे दिया गला इसको हटा दे के इन लोग सेंट्रल सब्जेक्ट में इसको ले आए मन रखिबो क्या जो 1919 में जो डायरकी सिस्टम था वो फेल होता था ठीक है इसीलिए इसको ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट में इसको याद रखना है इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट में ठीक है आउ कौन हला देखो एथिरे डिविजन ऑफ पावर हुआ क्या हुआ डिविजन ऑफ पावर एटा मन दे कि सुनो डिविजन ऑफ पावर हुआ डिविजन ऑफ पावर हला ए डिविजन ऑफ पावर रे कौन हला बेसिकली भाव रे हला डिविजन ऑफ पावर रे बेसिकली भाव रे कौन हला तमर कि मन रखिबो एटे तीनटा डिविजन हला कौन है नंबर वन है तुम फेडरल लिस्ट मन रख कौन है फेडरल लिस्ट है तापर सेकंड है कौन है फेडरल लिस्ट को बेसिकली आम यूनियन लिस्ट भी कहू है आपको आम यूनियन लिस्ट भी कही परिबा किछि ये नहीं यूनियन लिस्ट है तापर है स्टेट लिस्ट है थर्ड पॉइंट है कौन कॉन्करेंट लिस्ट है देख एबे देख युवा आमर ए पर्यंत भी एबे चली आमर है डिविजन्स ऑफ पावर रे तुम फेडरल लिस्ट अणागला तापर गला स्टेट लिस्ट को आम बेसिकली प्रोविंशियल लिस्ट भी आम कही परिबा स्टेट को आम प्रोविंसेस बोली कहूलु है फेडरल लिस्ट माने सेंट्रल लिस्ट भी कहला या फिर यूनियन लिस्ट भी तुम कही पार तार बहुत सारा क्राइटेरिया अच्छे प्रोविंशियल लिस्ट आम स्टेट लिस्ट भी करी परिबा तापर कॉन्करेंट लिस्ट माने कौन आम बुझा देख आमर सेंटर स्टेट आ कॉन्करेंट CSC है या फिर आपको यूनियन भी कहीदेव यूनियन लिस्ट भी कही पार कि असुविधा यूनियन माने सेंटर स्टेट माने प्रोविंसेस आउ कॉन्करेंट माने बोथ एबे सेंटर पाखरे किछि पावर्स रहिबो स्टेट पाखरे किछि पावर्स रहिबो आउ कॉन्करेंट लिस्ट माने होची सेंटर प्लस स्टेट मिसिकी किछि रखिबे पावर बुझी पाइलो बुझिया को चेष्टा करो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे आसे हला देखो एडा भी हमर अछि बुझि पाले कि नहीं माने सेंटर पाखरे किछि
पावर्स रहिबो स्टेट पाखरे किछि पावर्स रहिबो आ सेंटर आ स्टेट मिसी किछि पावर्स रहिबो एमनी एग्जांपल मु किछि दउछि तमे बुझी परिबो जेमिति कि एग्जांपल हैला एमिति कि इंडियन रेलवे कहा अंडर रहिबो सेंटर अंडर रहिबो ना स्टेट अंडर रहिबो ना सेंटर और स्टेट मिसी रहिबो एटा ओनली सेंटर इंडियन आर्मी कहा अंडर रहिबो ओनली सेंटर सब्जेक्ट रहिबो इंडियन पोस्टल सर्विस कहा अंडर रहिबो ओनली सेंटर अंडर रहिबो एबे देखो स्टेट अंडर जेमिति कि एग्जांपल मु तो दउछि जेमिति एग्रीकल्चर हे गला एटा स्टेट सब्जेक्ट लैंड सब्जेक्ट लैंड एटा का सब्जेक्ट एटा स्टेट सब्जेक्ट इंडियन जो पुलिस एटा कार सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट तो स्टेट अलग सब्जेक्ट अच्छी माने स्टेट सब्जेक्ट अलग माने कहबार अर्थ होची पावर को हमें केमती डिस्ट्रीब्यूशन करवा हला लिस्ट रो माने हला सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट रो माने हला पावर मन रखिबो हला लिस्ट रो माने हला सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट रो माने हला पावर हम एमिति ही ताकू डिराइव करूचंती हला एबे होची कोन कि सेंट्रल पाखरे किछि सब्जेक्ट रहिला स्टेट पाखरे किछि सब्जेक्ट रहिला आ कंकरेंट माने होची माने मिसी की किछि रहबे जेंति एग्जांपल आसेला जेंति देखो आउट एक जिंस तो मु कहू जेंति साइबर सिक्योरिटी हे गेला साइबर सिक्योरिटी रे कोन हला सेंटर भी प्रोविजन अछि स्टेट भी प्रोविजन अछि जेंति मेडिकल केयर ट्रीटमेंट हे गेला हला मेडिकल रे दीटा अछि गोटे स्टेट पाखरे भी रहउची गोटे तम कंकरेंट पाखरे भी रहउची स्टेट बेसिकली जो हेल्थ केयर सेक्टर है गला एटा कंकरेंट लिस्ट प्रोविजन रे आसे किंतु मेडिकल फंक्शन करिया पे एटा स्टेट सब्जेक्ट रे आसे बुझी पालो कि नहीं तो एटा को बेसिकली हमें डिविजन्स ऑफ पावर को कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे केते पावर्स रहइबो स्टेट गवर्नमेंट पाखरे केते रहइबो आ यूनियन माने कंकरेंट माने स्टेट आ सेंटर मिसी केते दिन पावर जेनी एग्जांपल है जीएसटी हला जीएसटी एटा कोते जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी हला एटा कहू ना तो जीएसटी जोटा अछि सेटा कहार सेंटर सेंट्रल जीएसटी भी अच्छी स्टेट जीएसटी भी अच्छी इक्वल अमाउंट रो पैसा नौ दैट इज द कंकरेंट लिस्ट क्लियर है गला चलो आगु बढ़िबा हम एबे कोन करा हला देखो एबे नुआ नुआ किछि किछि जिंस बना गला जेमिति कि फास्ट हला बर्मा एटा मन रखियो बर्मा ए नाटा सुनिथिबो ना बर्मा बर्मा हला ए बर्मा परम मुहूर्त हला म्यांमार हला ये बर्मा प्रथमे भारत रो गोटे हिस्सा थिला हला एबे बर्मा हटी गला 1935 रे जो एक्ट आसिला आउ ये गोटे नुआ देश बनिला केबे बनिला 1937 रे बर्मा गोटे नुआ कंट्री बनी गला 1937 ने किंतु को एक्ट रे आस्तिला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्लियर नेक्स्ट कोन हला देखो आउ गोटे सुनो ओडिशा ODISH आगर कोन थिला ओडिशा ORISS तमे कहबो ए जो ओडिशा जो अछि ORISS सेटा ओडिशा केबे हला को ईयर ओडिशा हला एटा मते तमे कहबो कमेंट बॉक्स रे हला छाड़ा एबे देखो जो ओडिशा अछि ना ये ओडिशा बेसिकली को एक्ट आस्तिला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बट उत्कल राज्य केबे बनिला 1 अप्रैल 1936 रे बुझिबा लगे नहीं ये ओडिशा प्रथम राज्य थिला जोटा कि सेतो बळे बनेला कारण आमे निजु डिमांड करथला आमे बेंगल संगे रहिबुनु काहे कि बेंगल आउ बिहार आमुठु अलगा हेला आगरु 1911 या फिर 1921 रे सीए बिहार अलगा हे गला हला बाकी रहला ओडिशा ओडिशा गला भाई मते अलगा दियो बेंगली वाला कहला आमे त मु छाडीबुनु तमे हमर लोक तमे आमे छाडीबुनु हला तो सेति पई अप्रैल 1 1936 रे ओडिशा कोन हला अलगा है गला क्लियर है गला बुझी पाले कि नहीं तो ओडिशा गोटे नुआ दर्जा मिली गला एई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे तापर फाइनली ओडिशा निजर सरकार बनौची 40 जेतल देश स्वाधीनता पाई जाउची बुझी पाले कि नहीं तो हमरो नुआ सरकार आसी जाउछन नेक्स्ट तापर देखियो आउ कोन कोन अछि तापर देखो जो लोअर अपर हाउस थिला अपर हाउस ताको हमें कौन को राज्यसभा को राज्य अपर हाउस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं राज्यसभा ना ये राज्यसभा में जो रिटायरमेंट का जो प्रोविजन था ना वो थोड़ा अलग टाइप का था उस समय का बात से तो बड़े तो 5 वर्ष थिला हला एबे राज्यसभा बेसिकली 6 वर्ष किंतु इसका जो रिटायरमेंट एवरी 2 इयर्स में होते थे मतलब क्या है इसका जो इलेक्शन प्रोसीजर है ना जैसे कि भाव कि मते 245 सीट रे कंटेस्ट करिवार अछि माने 245 सीट अछि आ जैसे 245 लोक अछंती तो केबे भी हेले एका सहित 245 को निया जीवनी
किछि लोक प्रथम निया जीवो, किछि लोक प्रथम निया जीवो, किछि लोक प्रथम मन कर भाव कि मु लिखि दूचे ये देख ए बी एंड सी प्रथम ए रे भाव 50टा लोक आसिले हैला, तापर बी रे भाव 100टा लोक आसिले, तापर सी रे भाव 100टा लोक आसिले। क्लियर मु कहूँ बुझ। बट ए रो जो ए कितने दिन तक काम करेगा, ए 6 साल तक काम करेगा, बी भी 6 साल तक काम करेगा और सी भी 6 साल तक, मतलब ये है 250 सीट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। अभी क्या होगा सोचो थोड़ा कि जो 50 आदमी का पहले 6 साल कंप्लीट होगा, ठीक है, जब इन लोग का 3 साल चल रहा होगा ना, ए का जब 3 साल चल रहा होगा, 6 साल काम करना है, लेकिन इन लोग का जब 3 साल चल रहा होगा फिर इन लोग का इलेक्शन हो जाएगा, तो इन लोग 4 साल जो 3 साल के बाद इन लोग फिर एंटर हो जाएंगे, मतलब इन लोग का तो 6 साल में रिटायरमेंट होगा, बस इन लोग का चल रहा होगा। जब इन लोग बी का जब 3 साल कंप्लीट होगा तब क्या होगा, बेसिकली रूप से फिर सी का इलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से एवरी 2 इयर्स में इन लोग का रिटायरमेंट का प्लानिंग रहता था, 2 साल, क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है ना, अपर हाउस जो होता है, लोकसभा तो डीजल हो जाता है एवरी 5 इयर्स में, लेकिन जो लोक राज्यसभा ये परमानेंट, ये कभी टूटता नहीं है। क्वेश्चन गिरता है एग्जाम में कि परमानेंट हाउस हम किसको बोलते हैं, राज्यसभा को, मतलब एक ही साथ इसका कभी इलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसका जो रिटायरमेंट है एवरी 2 इयर्स में होता है। ये जो सिस्टम हम कहां से लेके आए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप लोग जानते होंगे, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1935 में। याद रखना है, जो हम लोग का सेंट्रल बैंक हम लोग को बोलते हैं, एक ही गवर्नमेंट बैंक है भारत में, वो है रिजर्व बैंक, ठीक है, नहीं तो अलग सब कोई पीएसयू है, लेकिन यही एक अकेला है जिसको बैंकर ऑफ द बैंक बोला गया है, जो कि तुम लोग का कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, मॉनिटरी पॉलिसी, ये सबको इंट्रोड्यूस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट सेशन में आप लोग मुझको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ठीक है। आरबीआई को मतलब एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, ठीक है, 1935 में। ये भी आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। और क्या है इसमें और हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिकली रूप से कम्युनल इलेक्टोरेट फिर से हुआ। पहले 1909 में इन लोग मुस्लिम लीग को अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद 1919 में क्या हुआ कि सिख, ठीक है, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, उसके बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, और क्या हुआ, यूरोपियन, इन लोग को अलग अलग इलेक्शन में ले आया। फिर 1935 आते 1935 आते इन लोग ने क्या किया, इसमें हर चीज को, उसमें सब जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी है, हाँ, डिप्रेस क्लास सोसाइटी जो है उसको भी अलग कर दिया गया। जो कि लेबर क्लास होता था, जो कि दलित होता था, उनको भी बोला गया अपर कास्ट से अलग हो जाए। तो कम्युनल इलेक्टोरेट के माध्यम से हम इन लोग को, तुम्हें पढ़ी वो ना, तुम्हें जो पूना पैक्ट पढ़ी वो बिटवीन द गांधी एंड BR अम्बेडकर, एथपाई होता। तो ये सब प्रोविजन्स इन लोग किया था। ये सब सब्जेक्ट तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे होता। हाँ, खाली जड़े बहुत सारा आंसर देइछंती, मुंबई इज द राइट आंसर है। एबे मते कहो कि रिसेंटली एबे जो हमर आरबीआई रो जे गवर्नर अछंती तांको ना कोन, किए कहि परिबा आरबीआई रो गवर्नर एबे रिसेंटली किए अछंती, देखिबा के जण कहि परछन। हला तो एटा बेसिकली भाबरे तमर थिला कोन, एटा बेसिकली भाबरे तमर थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जदि बुझी पारल प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे यस सर आमे बुझी पारल, देन मु आगु को बढ़ीबी हला। जदि बुझी पारल तो लिखि दियो, मु आगु बढ़ी हला। लास्ट प्रोविजन जोटा थिला हमर, लास्ट प्रोविजन थिला हमर तमर गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 हला।
लास्ट जोड़ा आम काउंसिल था इंडियन जोटा कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एथरे किछि नाही एथरे कोन थला लॉर्ड माउंटबेटन जो प्लान थला जून 3 प्लान ताकू बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया गला आउ इंडिया एंड पाकिस्तान अलगा है गले एथरे मुस्लिम लीग आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉइंटली एमाने डिमांड जो जहा करिथिले हाँ तुम मैंने ठीक आंसर देछ शक्तिकांत दास संगीता गौड़ ठीक आंसर देछ अलगा माने भी देछ ठीक आंसर मैथाल ठीक आंसर शक्तिकांत दास सी जणा ओडिया हला मन रखिबो ट्राई टू बी ओडिया सेते मु क्वेश्चन टा पचाली हला देखो एग्जाम रे रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट ऊपर भी क्वेश्चन आसे ठीक है देखि दबो हला गोटेटा क्वेश्चन आसे कि रिपो रेट केते अछि रिवर्स रिपो रेट केते अछि आम जीडीपी केते कमिला जीडीपी केते बनिला बेले बेले या पर क्वेश्चन अच्छा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाही या पर क्वेश्चन ही पड़े नाही एरा लास्ट एक्ट थिला एथिरे जानिलो इंडिया पाकिस्तान अलगा हे गला एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इट डिक्लेयर इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15th August 1947 हला दिस ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी स्टेट इज एबोलिश सेक्रेटरी स्टेट आ वाइसरॉय ऑफ इंडिया माने कोन हले एबोलिश हे गला ताको भगे दिया गला दिस एक्ट प्रोवाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गोटे इंडिया गोटे पाकिस्तान इंडिया गोटे संविधान हबो और पाकिस्तान गोटे संविधान हबो हला तापर हमरो लोक माने जो थिले सेमान तो 1946 रो बसी गले लेखा लेखी करिया पे तो एटा खाली नागो मास्टर आसला से माने डिक्लेरेशन साइन करले हम भारत छाड़ी की जाउ तो फाइनली तुमको आजादी मिली गला हला तो जेति की एक्ट थिला जोटा कि मु पढ़ई नथिले आगु तमर आज क्लियर सरी गला एबे गोटे नुवा चैप्टर हम स्टार्ट करबा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब बहुत शीघ्र मु सरेबी कहीं कि मते क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करियार अछि हला तुम पाखरे सब मु तुम माने नोट्स लिखि दैछो मु जो नोट्स तुमको पठै दिली जे लिखि दैछो दया करी भाबरे 22 जण पिला अछ मते यस कुह जो माने लेखिनो से माने नो कहबो हला जो माने नोट्स लिखि दैछो से माने यस कुह जो माने नोट्स लिखिनो से माने नो कुह हला तो एबे हम फटाफट जिनस को सार दबा तापर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करबा हला कहीं बहुत गोटे क्लास बाट मु 10-15 मिनट